बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 4 शब्द यानी कि वर्ड। कुत्ता, औरत, शेर, फूल। ऊपर कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके नीचे कुछ वर्णों के मेल से बने शब्द लिखे हैं जिनका कुछ अर्थ निकलता है। कुत्ता, वुत्ता। अब कुत्ते का तो अर्थ होता है, वुत्ता का कोई अर्थ नहीं होता। औरत, वौरत। औरत का अर्थ होता है, वौरत का कोई अर्थ नहीं होता। शेर, वेर, फूल, वूल। ऐसे ही शेर का मतलब होता है, वेर का नहीं होता। फूल का होता है, वूल का नहीं होता। ऊपर लिखे शब्द कुत्ता, शेर और फूल के दाईं ओर छपे शब्दों का क्या कोई अर्थ है? नहीं, वे शब्द नहीं है। वर्णों के ऐसे मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। बोलते समय हम प्राय किसी शब्द के साथ दूसरी मिलती जुलती ध्वनि बोलते हैं, जैसे चाय, वाय, पानी, वानी, रोटी, बोटी आदि। इनमें पहले वर्ण समूह का तो अर्थ होता है, परंतु दूसरे वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा जा सकता है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, अब सार्थक शब्द क्या होते हैं? सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलता हो, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे चाय, रोटी, मकान आदि। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे चा, वाय, वोटी, सकान। है ना? तो ये सार्थक है क्योंकि इनका कुछ ना कुछ मतलब निकल रहा है, और ये निरर्थक है, ये जो है यूजलेस है, इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है। वर्ण ध्वनि का संकेत चिन्ह होता है। एक सार्थक वर्ण से भी शब्द बन सकता है। अनेक वर्ण मिलकर शब्दों का निर्माण करते हैं। जिन शब्दों का कुछ अर्थ हो, वे शब्द सार्थक होते हैं। जिन शब्दों का कुछ भी अर्थ ना हो, वे शब्द निरर्थक होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। वर्णों के ऐसे मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो। निरर्थक शब्द वे होते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, तो ये था हमारा पाठ शब्द, जो हमने समझा भी, जाना भी और इसको अच्छे से पढ़ा भी। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ ये पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।